प्रिय मित्रों, अगर आप धनु राशि के हैं तो आपके जीवन में एक महाराजयोग का निर्माण होने जा रहा है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 2 जुलाई सन 2022 से बुध कर रहे हैं राशि परिवर्तन। तो बुध धनु राशि वालों के सप्तम भाव में बैठेंगे और ये सप्तम भाव में बैठ के अपने ही घर में यानी स्व राशि के बुध होंगे। तो जब भी बुध जो है स्व राशि में जाते हैं यानी मिथुन राशि में, तो वह एक भद्र नामक महाराजयोग बनाते हैं। शास्त्रों में 5 महाराजयोग का वर्णन जो है किया गया। इन राजयोगों में से जो एक राजयोग है वह बुध का भद्र राजयोग है। ये भद्र राजयोग धनु राशि वालों के सप्तम भाव में बैठेगा। सप्तम भाव में बैठ के ये जो है लगन पे दृष्टि डालेंगे। अब सप्तम भाव में बुध बैठे हुए हैं, उसके साथ साथ वहां ग्रहों के राजा सूर्यदेव भी बैठे हुए हैं। तो धनु राशि वालों के चौतरफा लाभ की प्राप्ति करवाएंगे, क्योंकि सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बन रहा है, यानी डबल राजयोग हो गया। पहला राजयोग जो कि भद्र राजयोग हुआ, जो दूसरा राजयोग है वह सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग हुआ और वह केंद्र भाव में लगा हुआ है। अगर बात करें धनु राशि वालों का केंद्र का फल, तो बुध दशम भाव के और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। दशम भाव जो कि हमारे पिता को रिप्रेजेंट करता है, हमारे कार्य क्षमता को रिप्रेजेंट करता है, हमारे जो है वर्क को रिप्रेजेंट करता है, हमारी नौकरी को रिप्रेजेंट करता है, हमारे कर्म को रिप्रेजेंट करता है और हमारी मान प्रतिष्ठा इज्जत को रिप्रेजेंट करता है। सप्तम भाव हमारे जो है डेली रूटीन के कार्यों को रिप्रेजेंट करता है, हमारे जो है लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है और डेली जो हम पैसा कमाते हैं उससे भी 7वां घर देखा जाता है। तो 2 केंद्र भाव हैं और 2 केंद्र भाव में सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग सप्तम भाव में बन रहा है। तो पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाएगा। आप अगर धनु राशि के हैं, धनु लगन के हैं, तो आपकी जो है दुनिया वाहवाही करेगी, इज्जत मान प्रतिष्ठा आपकी जो है बुलंद होगी। कहीं कोई सरकारी कार्य अगर अटके पड़े हुए थे, काफी समय से पेंडेंसी पड़ी हुई थी और वो काम पूरे नहीं हो रहे थे, प्रयास कर करके आप थक गए थे, तो अब ये जो भद्र राजयोग है इसमें आपके वो काम चुटकियों में हो जाएंगे। सरकार से लाभ की प्राप्ति होगी, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। कोई अगर आप रेडीमेड संबंधित गारमेंट्स का काम करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कोई ट्रेडिंग करते हैं, उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई सरकार के जो ठेकेदार हैं, आप कोई टेंडर लेते हैं, किसी तरीके से सरकार से कमीशन से संबंधित कोई वर्क है, कोई इस तरीके का ठेके का काम करते हैं आप, तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं आपके टेंडर पास हो जाएंगे। कोई पेट्रोल पंप चलाते हैं अगर आप धनु राशि के हैं और वो पेट्रोल पंप पर काफ़ी समय से आपके कहीं ना कहीं सरकार से उलझने चलती चली आ रही थी किसी कारण से, तो अब वो भी बहाल हो जाएंगे। तो आपका जो है जो कार्य क्षेत्र है, कोई पेट्रोल पंप है या कोई गैस की एजेंसी है या किसी भी तरीके से सरकार से जो व्यवसाय परमिट लेके काम होते हैं, उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कहीं कोई ऐसा वर्क करते हैं जो विदेश से संबंधित वर्क हो, कोई विदेश से कोई लिंक है आपका और कहीं ना कहीं उससे काम कारोबार चलता है और आप धनु राशि के हैं, तो इसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। उसमें अथाह पैसे की प्राप्ति है और आपको जो है बहुत अच्छा और मोटा पैसा आएगा, क्योंकि इसमें भद्र राजयोग तो लग ही रहा है, सूर्य बुध का बुध आदित्य राजयोग भी लग रहा है और धनु राशि वालों के केंद्र में बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो ये केंद्र के बृहस्पति उनके जीवन में उनको हंस महापुरुष राजयोग लगा रहे हैं।
हंस महापुरुष राजयोग भी शास्त्रों में उसकी जो है बुरी बुरी प्रशंसा की गई है। वह राजयोग भी जो है इंसान को धनी बनाता है, पैसे वाला बनाता है। तो धनु राशि वालों के लिए 2 जुलाई से ये समय बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है। इसका लाभ उठाइए, प्रयासों को तेज कर दीजिए, क्योंकि देखिए जो कर्म है वो फलदायकम होता है। शनि कहते हैं कि कर्म करिए, अगर आप कर्म करेंगे तो फल की प्राप्ति आपके जीवन में जरूर होगी। कहीं आप जो है पारिवारिक रिश्तों को अगर हम देखते हैं तो बहन, बेटी, बुआ, मौसी को रिप्रेजेंट करता है। जो बुद्ध का कारक है वो इनको रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं बहन धनु राशि वाले हैं, आप बहन, बेटी, बुआ, मौसी या कहीं ना कहीं ये रिश्तों से आपकी काफ़ी समय से परेशानी चलती आ रही थी, अनबन चलती आ रही थी, तो वे अनबन भी अब जो है दूर होगी। अगर वो आप धनु राशि की और आपकी बहन, बेटी, बुआ या बहन वगैरह जो हैं वो काफ़ी समय से कोई स्वास्थ्य को लेकर परेशान चल रही थी, तो उनका अब स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। कोई कहीं ना कहीं कोई विदेश यात्रा वो करना चाह रही थी तो विदेश यात्रा कर पाएंगी, या कहीं कोई ऐसा फॉरेन सेटल करना चाह रही थी, फॉरेन सेटलमेंट नहीं हो पा रहा था, वीज़ा पासपोर्ट नहीं बन पा रहे थे, तो वो अब बन जाएंगी। क्योंकि बुद्ध बहन का कारक है, बुद्ध बुआ का कारक है, बुद्ध रिश्तों में मौसी का कारक है। तो धनु राशि वाले देखिए क्या होता है, एक की राशि होती है तो एक घर में और राशि का होता है तो असर आता है। घर में एक व्यक्ति के सितारे बुलंद होते हैं, देखा है कि एक व्यक्ति कमाता है और 10 बैठ के खाते हैं। तो ऐसे ही अगर एक के सितारे बुलंद होते हैं, उसकी जो है गोचर की जो है कहीं राजयोग बने होते हैं या कोई दशा अच्छी लगी होती है, तो फिर वो क्या होता है कि वो वाली कहावत कही गई है कि एक नाव में बैठा व्यक्ति और परिवार के सदस्य बैठे हुए तो वो पूरी नाव पार लगा के ले जाता है। तो वो बात अब होने वाली है। तो आप तो खुश होंगे, आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है, खुशखबरी मिलने वाली है, कार्य क्षेत्र में बुलंदी होगी, काम क्षेत्र जो है, जो व्यवसाय व्यापार है वो आपके बढ़ेंगे, और उसके साथ साथ आपके जो रिश्ते हैं, आपके परिवारजन हैं, उनसे भी आपको जो है शाबाशी मिलेगी, उनसे भी आपको स्नेह मिलेगा, उनसे भी आपको मान सम्मान मिलेगा। तो धनु राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी है, इसका लाभ उठाइए। तो आपके जीवन में चौतरफा लाभ की प्राप्ति होगी, बुलंदियां आपके जो है कदम चूमेंगी। अच्छा, धनु राशि वालों का जो 9th हाउस है, जो लक का स्थान है, उसमें सिंह राशि पड़ती है, यानी सूर्य की राशि। तो सूर्य 9th हाउस का लॉर्ड होके 7वें भाव में बैठेगा। सूर्य बुद्ध का बुद्ध आदित्य राजयोग बनेगा। तो सरकारी नौकरी के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं काफ़ी समय से, या कोई टेस्ट दिया हुआ है आपने, तो वो अब क्लियर हो जाएगा। और अगर टेस्ट दे चुके हैं और इंटरव्यू में पहुंच रहे हैं तो इंटरव्यू आप पास आउट कर लेंगे बहुत अच्छे अंकों से, क्योंकि भाग्य स्थान का स्वामी आपके 7वें भाव में आके बैठा है, तो भाग्य को बुलंद करेगा। कहीं कोई ऐसा प्रयास कर रहे थे आप कि उसमें प्रमोशन आपकी काफ़ी समय से अटकी पड़ी हुई थी, तो अब प्रमोशन हो जाएगी। कोई ट्रांसफ़र चाह रहे थे कि कोई गांव में आप अपनी जो है ड्यूटी कर रहे थे और आप शहर में ट्रांसफ़र चाह रहे थे और आप धनु राशि के या धनु लगन के, तो अब आपका ट्रांसफ़र पास हो जाएगा। बॉस जो है आपको परमिशन दे देंगे। तो चौतरफा लाभ है हर कैटेगरी से, चाहे आप सरकारी जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं या कोई व्यापार कर रहे हैं, या आप शादी को लेके प्रयास कर रहे हैं और आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो अब शादी के भी योग बन रहे हैं। ससुराल से मान सम्मान की प्राप्ति होगी, मान सम्मान के योग बन रहे हैं आपके, और आपकी जो है बुलंदियां आपके जो है दरवाजे पे खड़ी हुई हैं। तो आप इसका लाभ उठाइए, अपने प्रयासों को तेज कर दीजिए, तो आपके कार्य क्षेत्र में अब वृद्धि होने वाली है। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। खुश रहो, आबाद रहो, हंसते मुस्कुराते रहो, बड़ों का आशीर्वाद दुआएं लेते रहो और छोटों को प्यार करते रहो। मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को शुभ आशीर्वाद।